चलिए तो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, चलो देखो, वर्ग जानते हो ना, वर्ग आयत। बताओ तो वर्ग का अगर लंबाई l है, ठीक है, एक वर्ग है जिसका लंबाई क्या है, l है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। मतलब एक के जो किनारा है वो l है, सब तो l ही हो जाएगा एक्चुअली, क्योंकि पूरा का पूरा बराबर होता है। चलो बताओ इस केस में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो गो वर्ग है उसका क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या गो वर्ग है यहाँ पे, दो गो वर्ग है, ठीक है। इतना सारा लोग हो, उसमें से बस एक इंसान को भी एटलीस्ट वर्ग का क्षेत्रफल याद नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। एगो को थोड़ा सा बड़ा, एगो को थोड़ा सा छोटा करके ले लिए। ध्यान देना यहाँ पे, इसका अगर हम किनारा, एक किनारे की लंबाई x लेते हैं। एक्चुअली एक क्या, क्योंकि वर्ग में सभी किनारे की लंबाई सेम होता है। भुजा बोल सकते हैं इसको, किनारा को भुजा भी बोल सकते हैं। तो इसकी सभी भुजा की लंबाई क्या होगा, x हो जाएगा। ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे वर्ग है, इसमें अगर हम मान लीजिए y मान लेते हैं तो पूरा ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है, यानी ये x और ये y, यही ज्ञात करना है। इसको करेंगे क्या, मान लेंगे। इसको करेंगे क्या, मान लेंगे। चलो देखो हल। माना कि, ध्यान दीजिएगा, छोटे वर्ग या प्रथम वर्ग लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रथम वर्ग की भुजा, प्रथम वर्ग की भुजा क्या माने हैं, x, मीटर में मान लेते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे ये दूसरा जो वर्ग है उसकी भुजा क्या माने हैं, y माने हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, ठीक है। x मीटर और y मीटर। क्लियर है ये बात। चलिए देखिएगा ध्यान से, प्रथम वर्ग की भुजा है x मीटर, दूसरा वर्ग की भुजा है y मीटर। अब यहाँ पे प्रश्न से जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। प्रश्न से जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे बता दीजिए तो थोड़ा सा ध्यान से कि क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग। ऐसे क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पे देखो, इसका क्षेत्रफल मान लीजिए a1 से संकेत करते हैं तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी x है, चौड़ाई भी x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल थोड़ा सा याद रखिए, याद होना चाहिए। a2 बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई भी y है, चौड़ाई भी y है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों का जो वर्ग होगा, ठीक है, क्षेत्रफलों का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल कितना है, x स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा, y स्क्वायर। अरे इसका क्षेत्रफल कितना है, x स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, दोनों क्षेत्रफलों का योग मतलब जोड़ करके, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए, 468 मीटर स्क्वायर। अच्छा मीटर वाला को बाद में देख देंगे, ठीक है, ये यूनिट होता है। ये समीकरण 1 मान लो यहाँ पे, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अच्छा परिमाप कितना निकलेगा, परिमाप कितना निकलेगा,
इसका परिमाप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। परिमाप को अगर हम मान लीजिए P से संकेत कर लेते हैं, परिमाप को P से संकेत कर लेते हैं, यानी P1 बोल देते हैं। बताइए तो कितना हो जाएगा। परिमाप का मतलब क्या होता है समझो, एक फेरा लगा लो, ठीक है, एक फेरा लगा लो और उसका पूरा लंबाई को जोड़ दो, जितना तुम चले उतना। चलो मान लीजिए यहां से हम चलना शुरू किए, ठीक है, यहां से यहां चले तो x चले, फिर यहां से यहां चले तो फिर x से चले, फिर यहां से यहां चले तो x ही चले, ठीक है, और फिर से यहां से यहां चले तो x चले। एक फेरा हो गया। टोटल कितना x, 1 2 3 4, 4x, x प्लस x प्लस x प्लस x, 4x। तो यहाँ पे परिमाप 4x आ गया, ठीक है। यहाँ पे परिमाप मान लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ y, 1 गो y, 2 गो y, 3 गो y, 4 गो y, तो यहाँ पे 4y हो गया परिमाप। तो परिमापों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव, माइनस कीजिएगा, ठीक है। अब किसमें से किसको माइनस करोगे बताओ। अरे परिमाप, इसका परिमाप है 4x, इसका परिमाप है 4y, तो परिमापों का अंतर करना है, तो अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो बताओ किसमें से किसमें घटाइएगा, किसमें से किसको घटाइएगा। 4x को 4y से घटाएंगे, क्योंकि देखो ये बड़ा है ना, तो इसी में से ना घटाओगे। चलो घटा दो। तो यहाँ पे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, ठीक है, पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा बता दीजिए ध्यान से, कि परिमापों का अंतर, तो 4y माइनस 4x बराबर कितना है, 24 है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 4 कॉमन कर सकते हैं, तो 4 कॉमन हो गया, तो y माइनस x बराबर 24। अब देखो 4 जो है पूरा के साथ गुना में है, 4 जो है ये पूरा के साथ क्या है, गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में चल जाएगा। यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 24/4, 4 छक 24, तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, समीकरण 1 और 2 से एक्चुअली क्या होगा, एक में से y का मान निकाल लो x के रूप में, ठीक है। यहां से y का मान कितना होगा, तो y का मान x के रूप में मतलब क्या हुआ, y अकेले होना चाहिए, y का मान कह रहे हैं, y का मान कह रहे हैं, इसका मतलब y अकेले होना चाहिए, x के रूप में मतलब x उधर रहना चाहिए, ठीक है। तो बात तो यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 6 प्लस में माइनस में, तो बोलोगे तब ना, भाई का समझ में नहीं आया, तो प्लस में ना बोलोगे। तुम लोग एक बात सच में बताओ, दिमाग नहीं लगाते हो, x के पहले क्या है, इधर आएगा तो क्या होगा, तो कैसे बोलोगे, मतलब कब से बच्चा जैसा रटा रहे हैं, तोता जैसा रटा रहे हैं, छोटा छोटा गलती करते रहते हो। बताओ इधर आएगा तो तुम कैसे बोलोगे इसको, 6x खाली बोलोगे कि 6 प्लस x बोलोगे, 6 प्लस x ना बोलोगे, है ना। तो तन्नी को गलती, सोचो इतना सारा लोग हो, उसमें से एक भी सही नहीं बता पाते हो, अब बाद में कहोगे सर जी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं चलता है। आप लोग अभी होमवर्क के रूप में कुछ भी ट्राई करते हो, कुछ भी ट्राई नहीं करते हो, ठीक है। एकदम लास्ट में कहते ना भोज के फिर कोहरा रोपना, वो सब नहीं, संभव ही नहीं है। फिर तुम बना तो लोगे लेकिन तुम्हारा दिमाग ही नहीं काम किया उस पर, कुछ नहीं हुआ, खत्म कहानी। तुम आके बस बच गए, हाँ सर हम बना लिए थे। अरे दिमाग काम करता है जब आदमी आराम से कुछ सोच सोच के बनाता है, ठीक है, तब होता है। ईमानदारी तुम लोग में नहीं है, सिंपल सा बात बता देते। तुम लोग खाली बचने के लिए पढ़ाई करते हो। ईमानदारी होता है ना, आदमी अपना ज्ञान के लिए पढ़ाई करे, सीखने के लिए पढ़ाई करे, तो ऐसा कभी नहीं करेगा। खैर आगे देखो, तो यहां से अगर आप देखें तो y का मान कितना आ जाएगा, हम आपको क्लियर कर ही देते हैं। तो y बराबर, ठीक है, ये 6 तो पहले से था, इधर आया तो ये 6 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। अब ये y का मान इसमें रखना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से बोल के रख देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलो देखो, एक इंप्लाइज कर लेते हैं क्योंकि एक में ही रखना है। एक इंप्लाइज यहाँ पे उठा लो बोला, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसमें वैल्यू किसका रखना है? y बराबर इतना, समीकरण 2 से ना आया है ये, तो y बराबर 6 प्लस एक्स कर लो या x प्लस 6 कर लो, कोई दिक्कत रखने पर। बता दो y बराबर लिखा हुआ है, ये क्या है? y बराबर लिखा हुआ है, तो मतलब क्या हुआ? y का मान है। y बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? y का मान है। तो y का मान कहां पे रखोगे? y के जगह पे रखोगे। y का मान कहां रखोगे? y के जगह पे रखेंगे, ठीक है? एकदम ध्यान दो, ठीक है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही लिखा जाएगा। y के जगह पे देखो 6 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, और 468। यहां देखो एक्स स्क्वायर, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो पहलुका का स्क्वायर प्लस 2 गुने दुनो 6 गुने एक्स प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर। अंतिम कौन है? एक्स, एक्स स्क्वायर। ये टूट गया, है ना? टूटा था ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे हम बोलते हैं पहलुका का स्क्वायर प्लस 2 गुने दुनो, तो 6 और एक्स दोनों लिखा गया, प्लस अंतिम वाला का स्क्वायर, है ना? 468, 468। चलो देखो, एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस 6 दूनी 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 468, 468। क्लियर है? अब एगो एक्स स्क्वायर ये है, एगो एक्स स्क्वायर ये है, कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख दो, 12 एक्स प्लस 36 बराबर 468। ऐसा करो, इसको भी लेके इधर आ जाओ, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 36 तो पहले से है, और इधर आ जाएगा तो ये माइनस में 468 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचा? 0, कुछ नहीं, मतलब 0। चलो तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? 2x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पे क्या होगा? घटेगा, तो बोलो क्या होगा? जल्दी बताओ, हम जब तक पानी पी लेते हैं। घटाने के लिए बोले हैं, घटाओ जल्दी से, निकालो, है निकालो ना, घटाओ ना। सब आदमी जिम्मेदारी उठाइए, समझे? यही नहीं कि हमको नहीं बोले हैं, मुंह उधर देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो ना, दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो देखो यहाँ पे, तो 432 हो जाएगा, माइनस में कि प्लस में? बराबर 0। अब देखो सब 2 से कटेगा लगभग, तो 2 कॉमन कर लो, यहाँ पे 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ये 6x माइनस, इसका भी आधा करो तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 16, ये ना होगा? चलो देखो, बराबर 0। अब ये 2 जो है पूरा के साथ गुना में, उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तो उधर बट्टा में जाके 0 के बट्टे में कुछ हो गया, 0 हो जाएगा, खत्म कहानी उसका। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब ये सेम चीज हम वहां पे लिखेंगे, ध्यान दो। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर था प्लस 6x था और माइनस 216 था, बराबर 0। अब आप यहाँ पे बताइए 1 इंटू 3 कीजिएगा, तो ये है लड़का जिसको हम लड़का बोलते हैं, ठीक है? ये लड़की 216 बराबर कितना? 0। तो देखो इसको और इसको गुना करके कितना आएगा? 216 ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? 1, यहाँ पे 216, तो 1 गुने 216 कितना होता है? 1 गुने 216 कितना होता है? 216 ही होता है, ये 216 लिख दिए, ठीक है? कितना लिखे? 216। बोलना, हर बात पे बोलना, हल्का रहे भारी रहे मतलब नहीं है, तभी नींद नहीं आएगा
और तभी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ेगा। और घर पे ट्राई करके आओ, ऐसे नहीं, ईमानदारी बरतिए, आप लोग ईमानदार नहीं हो, सच में बता रहे हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा कहलाने के लिए सिर्फ सर हम बहुत अच्छा है, हम ये वो नहीं करते, हम लज्जा में नहीं रहते हैं, इसको भी अच्छा नहीं बोला जाएगा। सिर्फ उस मामले में अच्छे हो, इस मामले में कहाँ के, आपको तो पढ़ना चाहिए ना, आप स्टूडेंट हैं। 216 घटा के, यहाँ पे घटा के कितना आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, घटा के कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो बता दीजिए इसका ऐसा खंड करो जो घटा के 6 आ जाए। 216 का ऐसा खंड करो कि घटा के कितना आ जाए, 6 हो जाए, ठीक है। तो 1 दूना 2, ठीक है, यहाँ पे 1 दूना 2 हो गया, और उसके बाद ये एक 0 दे दो, ठीक है, ये ना होगा, और ये 8 दूना 16, फिर 2 से लगा देंगे, तो 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और इधर 14 चल गया तो 7 दूना 14, 27 दूना 54, फिर कितना से लगेगा, अब 3 से लगेगा, 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर 3 से लगेगा तो 1 आएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये गुणनखंड हो गया, घटा के कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 27 में से अगर 8 घटेगा तो आएगा, नहीं आएगा। 3 तिया 9, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 में से 9 घटेगा तो आएगा, नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 18, 2 दूना 4, और 4 तिया 12। अब बताओ तो 18 में से 12 घटेगा तो 12 6 18 होता है, यानी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड जो निकला वो आया 18 गुने 12, 18 गुने 12। अब बताओ यहाँ पे प्लस में लाना है, अब तुमको घटा के लाना है, देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, तो घटा के 6 लाना है। घटाने के लिए क्या शर्त होता है, एगो प्लस में होना चाहिए, एगो माइनस में होना चाहिए, ये ना होता है, एगो प्लस में हो और एगो माइनस में हो, मतलब 18 प्लस में हो 12 माइनस में हो, या 18 माइनस में हो और 12 प्लस में हो। क्लियर है ये बात। अब बताओ तो ध्यान से कि यहाँ पे, चलो हम दूसरा क्या बताया, छोड़ो, कौन प्लस में ले कौन माइनस में ले, 18 जो है वो प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, और 12 जो है वो माइनस में ले लेते हैं, तभी तो हमको आएगा प्लस वाला। चलो लिख लो, यहाँ पे लिख दिए 18x माइनस 12x। चलो कॉमन करो तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18, और माइनस 12 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x, ये माइनस कॉमन हो गया है तो प्लस। अब बताओ तो 12 गुने 18 होता है ना, 216 को 12 गुने 18 था, तो 12 कॉमन हो गया, क्या बचा 18, यहाँ पे 18 लिख दिए, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 18, x प्लस 18 कॉमन कर लो, x प्लस 18 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 12 बराबर कितना 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका, अब बोल रहा है ये 0, ये बोल रहा है हम 0, ठीक है, समझिएगा। तो x प्लस 18 बराबर 0, और यहाँ पे x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब बताओ तो कभी भी वर्ग की लंबाई, ठीक है, वर्ग है ना, ये वर्ग की लंबाई है ना, कभी भी माइनस में होगा नहीं, तो वो माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला देखो, x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा, x बराबर कितना 12, ये लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे एक वर्ग का तो लंबाई, किनारा या भुजा वो x माने थे, दूसरा का तो y माने थे ना, तो ये x का मान कहाँ रखें, समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब x बराबर 12 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अच्छा बताओ 2 में रखना है, 2 तो आना चाहिए यहाँ पे,
तो समीकरण 2 इंप्लाइज कर लो। 2 कितना था, देखो यहाँ पे ध्यान से, y माइनस एक्स बराबर 6 था। y माइनस एक्स बराबर कितना था, 6 था। तो यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर 6 लिखा गया। अब बताओ तो x का मान कितना रखोगे, 12। चलो रख दो अब x का मान 12। यहाँ पे y माइनस 12 बराबर 6। ठीक है, x के जगह पे x का एक देखो, यहाँ पे x बराबर 12 है तो x के जगह पे रख दिए। x बराबर 12 है तो कहाँ पे रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे। ठीक है, इधर देख बाबू, इधर देख, नॉर्मल सा क्वेश्चन सब है, जोड़ घटाव चल रहा है, बस कब क्या रखना है कहाँ रखना है वो समझना है। ये 12 माइनस में उधर जाएगा तो इधर भेज दो। तो y बराबर 6 तो पहले से था, अब 12 आया तो प्लस में आया, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एगो भुजा जो था वो x माने थे। ठीक है, अतः प्रथम वर्ग की भुजा या किनारा बोल सकते हो इसको, भुजा जिसको क्या माने थे आप, x माने थे, जो कि कितना आया, 12 मीटर आया। ठीक है, वही दूसरा वर्ग की भुजा, दूसरा वर्ग की भुजा जो है वो कितना है, y माने थे आप, तो यहाँ पे कितना आया y, 18 आया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो लिखो।